राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का त्यौहार हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया। अब बात आती है उनकी छठी पूजन की। तो छठी पूजन किस दिन किया जाएगा, छठी पूजन क्यों किया जाता है, क्या छठी पूजन करना ज़रूरी है हर जिसको, और छठी पूजन किस तरह से किया जाता है, आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छठी पूजन किस दिन किया जाएगा। छठी पूजन जो है वो छठवें दिन किया जाता है। अगर आपने जो है जन्माष्टमी का त्यौहार 7 सितंबर को बनाया है तो आपकी छठी पूजन 12 सितंबर को मनाना करनी होगी। और अगर आपने 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार बनाया है तो आपको छठी पूजन 11 सितंबर को करना होगा। तो इस तरीके से आपको छठी पूजन करना होगा। छठी पूजन जो होता है वो छठवें दिन ही करना होता है। तो छठी पूजन आप इस तरीके से करेंगे। अब जान लेते हैं कि छठी पूजन क्यों किया जाता है, क्या छठी पूजन करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपके लड्डू गोपाल जी इसी साल आए हैं तो आप छठी पूजन अवश्य करिए। और अगर आप है ना खीरे से जन्म करवाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि कुछ लोग हैं जो खीरे से जन्म नहीं करवाते हैं, वो डायरेक्ट रात के टाइम में बस उनका स्वागत करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं और उसके बाद में बस है ना भोग ग्रहण कर लेते हैं, इस तरह से करते हैं। तो जो लोग है ना खीरे से जन्म करवाते हैं उनको छठी पूजन अवश्य करना चाहिए। और तीसरी बात कि छठी पूजन जो होता है वो क्यों कराया जाता है। छठी पूजन जो होता है वो इसलिए कराया जाता है, छठी माता को ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनका वो भरण पोषण करती हैं, लालन पोषण करती हैं, उनको भय मुक्त रखती हैं। साथ ही साथ छठी पूजन वाले दिन यानी छठे दिन जो है भय माता आकर के सभी बच्चों के भाग्य लिखती हैं, नवजात बच्चे जो होते हैं उनका भाग्य लिखती हैं। और छठी पूजन इसलिए भी किया जाता है कि हम जब छठी पूजन करते हैं तो माता छठी जो होती हैं वो हमारे घर पर आती हैं, और उस समय अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी मांगते हैं तो छठी माता हमें आशीर्वाद स्वरूप है ना प्रसन्न होकर के अवश्य दे करके जाती हैं। तो इसलिए छठी पूजन जो है वो हमें करना चाहिए। अब छठी पूजन किस तरीके से करना चाहिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और उस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहनिए। और उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में आप उनको पीले वस्त्र पहनाइए, कोरे, जो कोरे कपड़े होते हैं बिल्कुल नए, वो कपड़े पहनाने हैं। और अब आप बोलेंगे कि पीले रंग के कपड़े ही पहनाने हैं। अगर देखिए आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो आप गुलाबी, हरे, लाल इस रंग के कपड़े भी पहना सकते हैं, लेकिन पीले रंग के कपड़ों को इस है ना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि पीले रंग के कपड़े अगर इस दिन पहनाते हैं तो हमारे जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो मजबूत होते हैं। और बृहस्पति ग्रह जब हमारे मजबूत होते हैं तो वो हमारा नाम जो होते हैं वो 4 जगह पर फैलाते हैं, मतलब हमारा यश फैलाते हैं। तो इसलिए बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें पीले रंग के कपड़े पहनाने चाहिए और पहनने भी चाहिए। और है ना इसके बाद में और दूसरी बात कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे जो विष्णु भगवान हैं, उन्हें पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। उनकी अगर जब भी प्रतिमा का वर्णन किया जाता है तो वेदों में भी तो पीताम्बरधारी यानी पीले रंग के वस्त्र ही पहने हुए उनको ना इमेजिनेशन किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। इसलिए पीले रंग के कपड़े उस दिन हमें पहनाने भी चाहिए और पहनने भी चाहिए। इसके बाद में आपको उनका श्रृंगार कर दीजिए। श्रृंगार करने के बाद में आप उनको मुकुट जरूर पहनाइए, मुकुट या पगड़ी उन्हें अवश्य पहनाइए, क्योंकि इस दिन हम उनको घर की चाबियां सौंपते हैं और जो घर का मुखिया होता है उसको पगड़ी पहनाई जाती है। तो इस दिन आप पगड़ी अवश्य पहनाइए। ये रिचुअल है कि आपको पंचामृत से नहलाना है, नए कोरे कपड़े पहनाने हैं, पगड़ी पहनानी है, मोर पंख पगड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर मोर का पंख लगा हुआ हो। अगर मोर का पंख नहीं लगा हुआ है तो अलग से ला करके उनके पास में आप मोर का पंख अवश्य रखिए। अब आप बोलेंगे कि मोर का पंख क्यों रखें, मोर का पंख इसलिए रखिए क्योंकि इससे हमारे राहु केतु जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, और राहु केतु में ये सामर्थ्य होता है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए भी हमें वहाँ पर है ना मोर का पंख रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि ये राहु केतु शनि बृहस्पति ग्रह ये हम सब नहीं जानते, हम तो बस इतना सा जानते हैं कि इन सबसे ऊपर एक परम शक्ति है जो है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। तो बस आप है ना उनकी सेवा पूजा करिए और बाकी सभी भगवान जो है अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब हम उनकी सेवा पूजा करते हैं तो आप उधर मोर का पंख अवश्य रखिए। मोर का पंख उनको दीजिए, मतलब उनके मुकुट में लगाइए।
उसके बाद में उनको चंदन का तिलक अवश्य अवश्य लगाइए। चंदन का पीला रंग का जो तिलक होता है वो उन्हें उनके मस्तक पर अवश्य लगाइए और खुद भी लगाइए और अपने बच्चों के भी वो तिलक लगा दीजिए। इसके बाद में आपको उनको मिश्री और माखन मिश्री का भोग लगाना है और आप उनकी आरती कर दीजिए। जो भी भोग आप लगाते हैं उसके अंदर तुलसी जी का दल अवश्य अवश्य डालिए, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में आपको कर देनी है आरती, और आरती के बाद उन्हें आप लगाइए दूध का और कोई भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। और उसके बाद में आप भी जो है चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन आप भोजन नहीं करेंगे। इस दिन व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित किए बगैर हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। वैसे भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए बगैर हम कुछ खाते नहीं हैं, तो बस आज के दिन भी हमें भोग लगाए बगैर कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद में आप किचन में जाइए और वहाँ पर जा के आपको शुद्ध सात्विक कड़ी और चावल बनाने हैं। उसके अंदर लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कड़ी चावल बना दीजिए और फिर कड़ी चावल बनाने के बाद में उसे निभाया कर दीजिए। फिर उसके बाद में हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में आप जो मोर के पंख होते हैं उनकी जो हवा करने की होती है उससे उनकी हवा करिए, वो उनकी सेवा करिए। सेवा करने के बाद में उनके साथ में आप एक रिश्ता अवश्य जोड़िए। इस दिन छठी पूजन के दिन उनके साथ में कोई भी एक रिश्ता जोड़िए। आप माँ बेटे का रिश्ता जोड़ सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता जोड़ सकते हैं, भाई भाई का रिश्ता जोड़ सकते हैं, सखा का रिश्ता, फ्रेंड्स का रिश्ता जोड़ सकते हैं, पति पत्नी का रिश्ता जोड़ सकते हैं। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी नए हैं तो इसी साल लाए हो और आपने अभी तक नाम नहीं रखा है तो इस दिन आप उनका नाम भी रखिए। तो इस तरीके से ये सब काम करना है। और उसके बाद में आपको इनको ये सब करने के बाद में आपको उनको अपने घर की चाबियाँ भी सौंपनी है। आपको इन्हें अपने घर का मुखिया बना देना है और उनको कहना है कि ये लीजिए प्रभु चाबियाँ, और आप न जैसे आपने इस संसार रूपी नौका को संभाल रखा है ऐसे ही हमारे घर परिवार की को भी आप ही संभालिए। और उनको चाबियाँ समर्पित करके और फिर आपको बस समर्पित करके भूल नहीं जाना है। आपको ये बात याद रखनी है कि घर के मुखिया वही हैं, और आप जब भी कुछ भी काम करेंगे तो पहले उनसे बताएंगे, उसके बाद में ही कोई काम करेंगे। ऐसे नहीं कि काम बन जाए बिगड़ जाए उसके बाद में आप बोले, नहीं, पहले बोलिए फिर उसके बाद में ना ही आपको काम करना है। इतना करने के बाद में आप मतलब भोग लगा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में आपको करना है भजन कीर्तन। इस दिन आप मतलब कि अगर आपके आसपास में लेडीज़ वगैरह हैं, यानी कि जैसे है आसपास में घर, तो आप घर की औरतों को बुला करके है ना भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं बड़े पैमाने पर तो आप माला लेकर के बैठ जाइए और भगवान के नाम का कीर्तन करिए। आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो नाम जाप करिए और इस तरह से जो है छठी पूजन किया जाता है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया, कोई भी प्रश्न आपके मन में रह गया है तो आप है ना कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।